MBPG वोटिंग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब शाम तक इसके नतीजे आ जाएंगे। नैनीताल रोड पर स्थित है MBPG कॉलेज, जो कुमाऊं का सबसे ज़्यादा छात्र छात्राओं वाला कॉलेज है। और यहाँ पर सुबह से हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे थे और पिछले एक हफ्ते से आपको MBPG से जुड़ी हर चीज़ दिखा रहे थे, सभी प्रत्याशी से बातचीत कर रहे थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के सीनियर रिपोर्टर, फोटो जर्नलिस्ट खालिद खान जी। उनसे जानते हैं कि आज सुबह से क्या रहा MBPG कॉलेज में, क्योंकि इनकी आंखों से शायद ही कुछ ऐसा कोना बचा होगा, कोई छात्र बचा होगा, कोई प्रत्याशी बचा होगा जिससे इन्होंने बात नहीं की होगी। क्या माहौल का जायज़ा रहा, आज सब चीज़ें इन्हीं से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका पैगाम न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम भाई। सर, आज MBPG कॉलेज का सुबह से लेके आपकी आंखों ने क्या देखा अब तक? इस बार का चुनाव कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद अलग होने वाला है। MBPG कॉलेज में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कुछ इतिहास बनने वाला है। अब ये तो जब फैसला आएगा, रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद ही निर्णय होगा, लेकिन एक अलग बयार बहती हुई दिखी। हालांकि चुनाव में छुटपुट घटनाएं होती हैं, ये सब चलता रहता है, लेकिन कुल मिला के ये चुनाव जो है एक मैसेज ज़रूर देगा। सुबह से कुछ झड़पें दिखाई दी यहाँ पर। MBPG को कहा जाता है कि यहाँ झड़पें होती हैं, थोड़ा हल्का फुल्का पुलिस को भी अपना बल का प्रयोग करना पड़ता है। कुछ आज ऐसा हुआ? देखिए, जिसको होता क्या है, मतदान किस रुख में जा रहा है, वोट किसको पड़ना है, अंदर खाने ये प्रत्याशी को पता चलने लगता है। तो जिसको वोट नहीं पड़ रहे होते हैं वो लोग बौखला जाते हैं, तो उनके समर्थकों को उनको पता है, क्योंकि 1 to 1 एक दूसरे को आदमी जानता है, उनको पता होता है ये किसका समर्थक है, तो वो रोकने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ओखलकांडा की बेल्ट के लोग आ रहे हैं, तो उनको पता है हमें इनको रोकना है, अगर नहीं रोकेंगे तो ये एक बल्क में वोट है, तो वो उनको रोक देते हैं, उधर दूसरी जगह रोक देते हैं। तो ये सारी चीज़ें कारण रहती हैं, तो टकराव की स्थिति बनती है। हाँ, ये बात सही है कि जिसका पहले बड़ा हुआ दृश्य दिख रहा था कि ये आगे है, बढ़त ली हुई है, लेकिन अंत तक आते आते निर्दलीय भारी होता दिखा दोनों राष्ट्रीय दलों के ऊपर। मतलब हल्द्वानी के अंदर इस बार कुछ इतिहास बनने वाला है, क्योंकि इस बार पहली बार अध्यक्ष प्रत्याशी पर निर्दलीय कोई महिला है, छात्रा खड़ी हुई है। तो क्या इतिहास आप देख सकते हैं इस बार बन रहा है कुछ? बेसिकली क्या है, निर्दलीय तो यहाँ बहुत बार जीते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि NSUI और महिला में NSUI और ABP वाले हारे हैं, लेकिन महिला किसी तरीके से, ये मीमांसा के बाद दूसरी कैंडिडेट खड़ी हुई, मीमांसा अरबी से पहले खड़ी हुई थी। लेकिन इस स्थिति में जो आज का है ये थोड़ा सा मतलब हम इसको जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक कह नहीं सकते, लेकिन अब परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। सुबह से आज ऐसा क्या खास रहा जो आप जो है शेयर करना चाहेंगे? बॉडी लैंग्वेज जो 4 प्रत्याशी अरहम, सूरज, कौशल और रश्मि की आज जो मैंने ऑब्ज़र्व की, उसमें रश्मि की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी अलग है। और हमने एकदम लास्ट दिन आके कुछ प्रयास किया, लेकिन वो अभी एकदम नए हैं। सूरज और कौशल ने भी अपनी तरफ से पूरी भरपूर कोशिश की है, उनके साथ संगठन भी उनका खड़ा रहा है। तो अब ये चीज़ें कितनी प्रभाव डालती हैं मतदाताओं पर, मतदाताओं को कितना उन्होंने आकर्षित किया, ये तो मतपेटी खुलने के बाद ही पता चलेगा। पुलिस प्रशासन काफ़ी टाइट रहा और ऐसे ही कुछ छुटपुट घटनाएं जो अक्सर देखने को मिलती है, इस बार को ऐसा देखने को नहीं मिली। तो पुलिस प्रशासन और जो प्रशासन है हमारा, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन ने अच्छा किया, रूट डाइवर्ट रहा, यातायात पूर्ण रूप से चलता रहा। रूट डाइवर्जन की वजह से नैनीताल रोड अक्सर जाम रहता था, लेकिन व्यवस्था इतनी बढ़िया थी कि एक साइड में लगभग 200 मीटर पे इन्होंने रूट डाइवर्ट कर दिया, जिसकी वजह से नैनीताल रोड में यातायात सुचारू रहा। हाँ, छुटपुट घटनाएं हुई हैं, हल्का बल प्रयोग भी किया है, लेकिन अभी मतगणना होनी बाकी है, इसलिए पुलिस को अलर्ट भी रहना होगा। तो हमारे साथ ये थे खालिद खान जी, हिंदुस्तान के सीनियर फोटो जर्नलिस्ट है, और इन्होंने बताया किस तरह सुबह से यहाँ पर माहौल चल रहा था, किस तरह से प्रत्याशियों की बॉडी लैंग्वेज पर भी इन्होंने बात की, साथ ही पुलिस प्रशासन पर भी बात की। तमाम पहलुओं पर इन्होंने नज़र डाली, क्योंकि इनकी आँख से कुछ छुपा नहीं रहता है। तो आप अब तक समझ ही गए होंगे, इस बार MBPG चुनाव जो होने जा रहा है, इस बार इतिहास भी बन सकता है, या इस बार कोई राष्ट्रीय दल अपनी जो है बाजी मार सकता है। लगातार आपको इसी तरह ही कवरेज से दिखाते रहेंगे, रूबरू कराते रहेंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। मैं तो आपके साथ आसिम जॉर्डन, और आप पैगाम न्यूज़ देख रहे थे।